हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी शॉर्ट वीडियो 10 और इसके अंदर हम लोग आईसीएआर टेक्नीशियन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीजीएल मेंस के अंदर आ सकते हैं। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। ये आपके सामने पहला सवाल और ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं आया है पर कुछ वैल्यूज इसमें सेम है। जैसे आप न्यूमरेटर को अगर ध्यान से देखो तो इस चीज का मुझे डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत बार ये सॉल्व किया होगा। 1 + cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसका आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर हुई। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो 1 + sin थीटा है ये यहां से कैंसिल होगा, इस वाले टर्म से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा हुआ है, केवल ये जो डिनोमिनेटर का cos थीटा ये बचा हुआ है। ठीक है, तो अब ये आया 1 अपॉन cos थीटा, मैंने यहां पर ले लिया। और देखो sec थीटा माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा, आपने बोला cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहां तक सब कुछ क्लियर है। और cot थीटा प्लस sin थीटा की क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा। तो केवल ये टर्म्स आपके पास बचे। ठीक है, इससे मैं इसको काट देता हूं और अब हमारे पास कितना आ रहा है। अच्छा, वहां पर sec थीटा माइनस cos थीटा था ना, यानी कि यहाँ पर आपके पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, एक माइनस साइन भी है। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपके पास आ रहा है sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। तो आंसर में क्या आया, cos थीटा अपॉन sin थीटा जो कि होता है cot थीटा के बराबर। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग करने का अच्छा तरीका इसमें होता है कि आप 3 4 5 इसको पुट करते तो आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, और ऑप्शन भी आप डिफरेंशिएट कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर 5396 6248 7739 इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी करा होगा कि ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो आप करते क्या हो, उसमें आप इधर डिफरेंस लेते हो। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, डिफरेंस मुझे दिख रहा है वैसे होता 848 का, और उसमें 4 जुड़ दिया तो 852 हो गया। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस हमको दिख रहा है अगर 6239 होता है यहाँ पर तो कितना हो जाता वो। अच्छा, तो लास्ट में 1 आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है मेरे पास 1491। यहाँ पर डिफरेंस है 1491। अब इनका आपको देखना पड़ता है कि एचसीएफ कौन सा है। तो दिख रहा है यार मुझे ये जो इनका एचसीएफ है वो 213 है। तो 213 ही वो नंबर है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो जो एक्स हमारा है 213 है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आप किसी भी एक नंबर को ले लो। ठीक है, जो आसानी से आप काट सकते हो इस वाले टर्म से 213 से, जिससे आपको रिमाइंडर वाई पता चल जाए। ठीक है, अब आप किससे इसको डिवाइड करोगे ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो आप चाहो तो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, सब पे सेम रिजल्ट आएगा। जैसे मैं इस आखिरी वाले को ले लेता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास होता 7739 और मैं यहाँ पर डिवाइड कर रहा हूँ 213 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, पहले गया 3 बार, 3 बार भेजने पर यहाँ पर हुआ 639। ठीक है, तो कितना रह गया, आपने देखा कि 130 और 4 यानी कि 134, 134 यहाँ पर आ गया। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई यहाँ पर, 134 ही आएगा क्योंकि 700 ऐसे हो गया। हाँ 134 है, और फिर यहाँ पर एक 9 आया। अब आप मुझे बताओ कि कितनी बार जाएगा। अब ये चला जाएगा 6 बार। ठीक है, 6 बार अगर मैंने भेजा तो कितना होना चाहिए, आपने बोला 1200 और 78, तो 1278। ठीक है, तो कितना डिफरेंस यहाँ पर आ गया हमारे पास, 22 और 49, 22 और 49 हो जाएगा 71। तो ये हमारा रिमाइंडर है, यानी कि ये y की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को करोगे तो हमारे पास x और y दोनों आ चुके हैं। अब हमको देखना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो 71 और 213 में क्या रिलेशन है कि जो 213 होता है वो 3 टाइम्स 71 होता है। तो आंसर हमारा है कि x बराबर है 3y के। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। हम लोग आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है और इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू वाली फॉर्म बननी है, वो आपको सॉल्व करना है। पर उसमें ये जो कोफिशिएंट बनने हैं इनका कुछ आप ज्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, इनसे परफेक्ट क्यूब नहीं बनना है वहां पर।
तो एक काम आप इसमें कर सकते हो कि आप इसको फ्री करो, जो एक्स के सम कोफिशिएंट है उसको बंद करने की कोशिश करो, देखो कि होता है कि नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 3/2 मेरे पास आ रहा है, तो इसको मैं हटाने के लिए क्या करता हूँ, मैं 3/2 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या आएगा, आपने देखा अंदर आया x³ प्लस यहाँ पर अगर आपको 4 चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए, ठीक है, तो 8 यहाँ पर आया और यहाँ पर आपको 27 लेना पड़ेगा। तो ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि ये चीज आप सॉल्व कर सकते हो आसानी से, इसमें सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आपको बस इसको सॉल्व करना है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा ये, अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस करें हमने। यहाँ पर हमने 3 को सिंपली रिमूव करा है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x प्लस 2/3y कितना आ गया, 15 इंटू 1/3 जो कि 5 होता है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 5 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स यहाँ पर है 1 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5, 25 माइनस 2, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है 5 इंटू 23। अब इस वैल्यू को मुझे 3/2 लेना है, तो 3/2 मुझे लेना है इस वैल्यू का, ठीक है। तो कितना आ रहा है हमारे पास, देख लेते हैं। 200 सॉरी 23 इंटू 5 होगा 115, 115 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा यहाँ पर हम लोग एक्स वाई को लेना भूल गए ना, एक्स वाई भी तो है, इधर देखो यहाँ पर आपके पास एक्स वाई भी 6 गिवन है, तो यहाँ पर 3 इंटू 1 इंटू 2/3 इंटू एक्स वाई भी है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है। तो दो तो यहाँ पर है ही, उसके संग एक्स वाई भी है, तो एक्स वाई 6, यहाँ पर 12 आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया, फिर 13 रह गया। तो कितना बना अब हमारे पास, ये हो गया 65 इंटू 3 यानी कि 195, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो 195 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 97.5, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें एक तरीका और है यार, ठीक है। अब वो एक और में आपको शायद ना दिखे, जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एक्स वाई 6, तो आप एक चीज इसमें सोच सकते हो कि 3 और 2, 3 इंटू 2 करने पर 6 आया, पर 3 और 2 को यहाँ पुट करने पर कैसे भी आपको 15 नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप 3 इंटू 3 करो तो 9 हुआ, 9 प्लस 4 13 हुआ। पर एक तरीका और है, अगर आप इसको 4 इंटू 1.5 लेके चलोगे तो काम चल जाएगा, 4 इंटू 1.5 6 होता है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 इंटू 4 करने पर आया 12, 2 इंटू 1.5 करने पर आया 3, 12 और 3 15, तो इससे भी सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में x को 4 डाल सकते हो और y को 1.5 या फिर मैं कह सकता हूँ 3/2 डाल सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, और ये देख के भी आपको समझ में आना चाहिए था ये, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो, हालांकि इतना सोचने से अच्छा है कि आप ये स्टेप्स कर लेना, इससे भी काफी जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक ट्रायंगल है आपके पास ABC इस तरीके से, A ये पॉइंट B ये पॉइंट C, ठीक है, जिसमें A आपका लार्जेस्ट एंगल है और B स्मॉलेस्ट एंगल है, और जो लार्जेस्ट एंगल है वो ट्वाइस है स्मॉलेस्ट एंगल का, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल आपके पास 2 अल्फा है, ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और फिर क्या गिवन है हमको कि जो साइड्स हैं वो कंसेक्यूटिव इंटीजर के फॉर्म में, तो मतलब देखो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी, आपने बोला ये वाली हो जाएगी BC, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी होगी, आपने बोला AC हो जाएगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल की अपोजिट साइड भी स्मॉलेस्ट होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीजर्स मुझे लेने वो किस फॉर्म में होंगे, अगर मैं इसको x ले रहा हूँ तो ये x+1 होना चाहिए, और ये साइड आपकी x+2 होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बिगेस्ट साइड है BC, ठीक है, 2 अल्फा के अपोजिट जो आ रही है। ये बात सबको क्लियर हुई। अब मैंने आपको सबसे पहली शॉर्ट वीडियो जो दी थी, शॉर्ट वीडियो 1, उसमें आपको बताया था कि जब भी आपको दिख रहा हो कि एक एंगल दूसरे का डबल है तो उसमें सिमिलरिटी लग जाती है जब आप ऐसे कंस्ट्रक्शन करते हो, और मैंने बताया था कि इस कंस्ट्रक्शन को करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। तो इस ट्रायंगल में वो रिजल्ट मुझे लगाना है, वो रिजल्ट क्या था मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। वो रिजल्ट ये था कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करने पर BC स्क्वायर किसके बराबर होता है, यहाँ पर सबसे छोटी साइड है उसका स्क्वायर करना है, यानी कि AC स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो अल्फा के अपोजिट जो है उसका स्क्वायर करना है प्लस AB इंटू AC, ये रिजल्ट होता है, ठीक है। और बहुत बच्चों को इस क्वेश्चन में लगा होगा कि कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो 3 4 5 आंसर होगा, नहीं, 3 4 5 में ये होता है कि जरूरी नहीं है कि एक एंगल आपका दूसरे एंगल का डबल आ रहा हो, ठीक है। 3 4 5 में एक एंगल, जैसे एक एंगल आपका कितना होता है 90 डिग्री होता है मैक्सिमम वाला, तो एक एंगल उस हिसाब से 45 होना चाहिए, तो दूसरा भी 45 हो जाए, पर वो तो ट्रू है नहीं, क्योंकि दो एंगल उसमें 45 नहीं होते हैं 3 4 5 वाले ट्रायंगल में, ठीक है। ये बात आपको पता होगी। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो BC स्क्वायर तो सिंपली आपके पास x+2 का होल स्क्वायर है, ये बराबर है AC स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस AB इंटू AC, ये हो जाएगा x इंटू x+1। ये बेसिक से इक्वेशन बननी है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4x बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के। तो मैं काम करता हूँ, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। क्या बचा मेरे पास, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एक्स था, माइनस 4x आया तो क्या रह गया माइनस 3x, और फिर है माइनस 4, ये बराबर है 0 के, ठीक है। तो इसको हमको अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो दो वैल्यू यहाँ पर अल्टीमेटली मिलने वाली है। एक मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 4, ठीक है, और फिर लिखता हूँ x प्लस 1, ये 0 के बराबर है। ठीक लिखा है ना मैंने, बिल्कुल। तो x की यहाँ पर क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, 4 लेना पड़ेगा, तो x बराबर 4 आपके पास आ गया। अब अगर x बराबर 4 है तो फिर क्वेश्चन में क्या कुछ बचा है, कुछ भी नहीं। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट साइड x प्लस 2 यानी कि 4 और 2 6, ये आंसर है। और मैं आपको सच बोलूं तो पहले अटेम्प्ट में जब मैंने इस क्वेश्चन को करा था, जब भी मैं इसको दे रहा था मॉक के अंदर, मैं इसको नहीं कर पाया था, ठीक है। वो नॉर्मल बात है एकदम। इस तरह के क्वेश्चंस अगर रियल एग्जाम में भी आएंगे तो हो सकता है कि आपको छोड़ने पड़ जाए, पर फिर भी चांस की बात है। अगर आपको ये चीज पहले से पता है जो मैंने आपको यहाँ पर जैसे ये बताया, अब अगर आपको वहां पर क्लिक कर गया तो आप इसको कर देना, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो तो आपकी तैयारी में कमी है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है। ये मैक्सिमम डिफिकल्टी आप मान सकते हो जो पूछी जा रही है, दिस इज मैक्सिमम डिफिकल्टी। इससे ऊपर डिफिकल्ट जाना क्वेश्चन का बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन तो है नहीं, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता होगा तो आप इसको 1 मिनट के अंदर भी कर सकते हो। पर अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, अगर आप जैसे मैंने सिमिलरिटी समझाई थी वैसे करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। उससे अच्छा है कि फॉर्मूला अगर याद है, अगर क्लिक कर गया पेपर में तो कर देना, नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 होते हैं पूरे पेपर में, ठीक है, बाकी पूरा पेपर आपका प्रीवियस ईयर होता है। ये आपका अगला क्वेश्चन है और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप लोग ट्राई करो। एक रेडियस गिवन है हमको, एक स्फीयर गिवन है, इसका रेडियस r है, ठीक है, और एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है इस तरीके से कि हाइट उस सिलेंडर की है 1.2 r। तो आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या है। तो देखो ये मैंने स्फीयर माना, ठीक है, इसके अंदर ऐसे हमारा सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है, ये फिगर मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखना, ध्यान से देखना आप लोग, इसको मैं सेंटर मानता हूँ स्फीयर का O, ठीक है। तो ऐसे हम ज्वाइन कर रहे हैं, ये आपकी हाइट का आधा हो गया, सिलेंडर की जो हाइट थी उसका आधा हो गया, ठीक है। और ये कितना है मेरे पास, जो रेडियस है, तो रेडियस मेरे पास r है। आपने देखा कि हाइट क्या थी 1.2 r, तो इतना जो आधा हिस्सा है क्या आ जाएगा 0.6 r। तो आपको ट्रिपलेट दिख गया यहाँ पर 6 8 10। तो ये जो हिस्सा है यानी कि जो रेडियस है सिलेंडर का वो कितना आ गया 0.8 r, ठीक है। कितना आ गया 0.8 r आ गया। ये चीज क्लियर हुई आपको। अब मैं सबको सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे क्या निकालना है, रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, आपने बोला पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू, अब आर टर्म को तो मैं कर सकता हूँ इग्नोर, यहाँ पर 0.8 आ रहा है तो 0.8 इंटू जो हाइट थी वो है 0.6 डिवाइडेड बाय, अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 1 ऐसे लिख लो। आर को मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, जिससे मैंने इसको काट दिया। और ऊपर की तरफ जो डेसिमल है उनको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर एक 3 भी चला जाएगा यहाँ से, तो 3 इंटू 8 इंटू 6, यहाँ पर एक 4 था और 3 0 यहाँ से आ गए तो 1000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या रह गया 2 रह गया, ठीक है। इससे इसको काट दो तो 125 आ जाएगा। ऊपर अब क्या आ रहा है हमारे पास 6 इंटू 6 जो कि हो गया 36, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से हाइट को आधा ले लिया तो इंटू 2 कर लो यहाँ पर, वरना ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना, इंटू 2 कर लिया क्योंकि ये पूरी हाइट तो आपकी 1.2 आर होगी ना, 0.6 मैंने जो लिखा है। तो क्या हुआ 6 इंटू 12 यानी कि 72 रेशियो 125, ये आंसर हो जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, जरूर रिपीट हो सकता है मेंस के अंदर। तो ये आपकी वीडियो अच्छी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।